हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ स्टडी मात्रा। तो जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन फिजिक्स से करवाया था, कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री करवाया था। जैसे केमिस्ट्री मैंने आपको नोमेनक्लेचर करवाया था, फिजिक्स में मैंने यूपीएससी जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट एग्जाम होते हैं, है ना, मैं उसका फिजिक्स जो मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं मैंने उसका क्वेश्चन सॉल्व किया था। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मैंने सीसेट का भी लेक्चर दिया था, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ ट्वेल्थ फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। मीन्स चार्ज, अबाउट चार्ज, जिसके बारे में जैसे में आप बता सकते हैं कि आपके घरों में क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है, आप जहाँ आप बैठे हुए हैं क्या वहाँ पे लाइट दिख रहा है, क्या वह लाइट कैसे साइन कर रहा है, क्या आपने कभी सोचा? नहीं। आप क्यों सोचेंगे? हाँ, आपको तो बस सोने से मतलब है, आराम मिल गया, लाइट क्लिक किया, लाइन दे दिया, और क्या हुआ? आपने कभी सोचा नहीं कि लाइट जो है आया कैसे, है ना, ये लाइट आया कैसे? तो जो लाइट कैसे है ना, मान लीजिए अगर यहाँ से है स्विच है और यहाँ से जो हमारे वायर वगैरह कनेक्ट होते होंगे ना, तो उस वायर से चार्ज क्या होता है, फ्लो होता है। अगर वह चार्ज फ्लो नहीं होगा ना तो क्या होगा, वो मूव, अगर फ्लो नहीं होगा तो आप जो बैठे हुए हैं हवा खा रहे हैं पंखा का, तो ये संभव नहीं है। तो आप जाने चार्ज क्या होता है। चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, और अगर पॉजिटिव चार्ज को अगर हम एक जगह पे रखते हैं तो क्या करता है, रिपेल करता है। निगेटिव चार्ज, सेकेंड निगेटिव चार्ज, अगर दोनों रहता है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऐसा क्यों? सर मैंने पढ़ा है कि सेम चार्ज अगर होते हैं तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब क्या होता है, एक का मुंह उस तरफ है, एक का मुंह उस तरफ है, यानी कि एक दूसरे से क्या हुआ है, वो रुसा हुआ है। क्या आपको रिपेल मीन समझ में आया? रिपेल मतलब एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि क्या मैंने सिखाया, बोथ चार्जेज आर सेम। दोनों चार्ज अगर सेम हो, अब सेम का अर्थ क्या है, या तो वह पॉजिटिव हो सकता है या तो वह निगेटिव हो सकता है। जैसे में पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, क्या है, सेम चार्जेज है, तो ये इधर आएंगे, ये इधर आएंगे, ये इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। तो मीन्स समझ में आया आपको कि रिपेल क्या होता है। अब आती है बात अट्रैक्शन की। अब अट्रैक्शन कैसे होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक निगेटिव चार्ज होते हैं, दोनों, अगर अब बताओ किसी को एक दूसरे में अट्रैक्शन कैसे होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होते हैं, है ना, तो कैसे अट्रैक्शन एक दूसरे में होते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। प्लस चार्ज यानी कि बॉय और गर्ल, निगेटिव चार्ज, अगर ये दोनों में क्या होता है, एक दूसरे से दोस्ती होती है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आपको आप देखे होंगे बॉय एंड गर्ल में अट्रैक्शन होता है। क्या आपने कभी देखा है कि बॉय और गर्ल में अट्रैक्शन होता है ना? ऐसा आप नहीं देखे होंगे। आप देखे होंगे कि बॉय एंड गर्ल में अट्रैक्शन होता है। ऐसा क्यों? बस तुम लोग अट्रैक्शन से मतलब है, बस खाली मतलब प्यार मोहब्बत सिर्फ करना है, और प्यार मोहब्बत कैसे होता है उसके बारे में तुम्हें कुछ आइडिया पता नहीं लगाना है, बस खाना मिल जाए, खा ले, पेट भर गया, ऐसा कुछ नहीं। तो हम यार पता करेंगे वो कैसे अट्रैक्शन होता है। देखो, पढ़ता सब कोई है, पढ़ाता सब कोई है, लेकिन अगर आप कुछ डिफरेंट नहीं बनेंगे तो ये दुनिया आप पे गर्व कैसे करेगी, ठीक है? तो आपको डिफरेंट बनना है, ठीक है? तो हम आपको बता रहे थे कि अट्रैक्शन के बारे में, एक पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड निगेटिव चार्ज। तो भाई एक बॉय है, एक गर्ल है, तो एक दूसरे में अट्रैक्शन कैसे होता है, हमारी बातों को ध्यान सुने। यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं हमारे, तो ये बात ध्यान समझिए। आप एक दूसरे में प्यार कैसे होता है, एक दूसरे में दोस्ती कैसे होता है। क्या आपने देखा है कि लड़का लड़का शादी कर लिया, लड़की लड़की शादी कर लिया? ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा होगा। लड़का और लड़की शादी करता है ना? तो लड़का क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और लड़की क्या है, निगेटिव चार्ज है। गधा हंसती है, चुप, क्लास ले रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन पूछेंगे तो बताना होगा, ठीक है? तो बस दांत दिखा देना है, पिटा जाएगा तो एक प्लस चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज है। तो समझ में आया? तो एक दूसरे में क्या होगा, अट्रैक्शन, क्योंकि अगर इधर जाएगा और ये कहाँ आएगा, किस तरफ आएगा, तो क्या है, अट्रैक्शन है। तो क्या आपको
रिपेल, रिपल्सन एंड अट्रैक्शन को समझ में आया। यानी कि रिपल्सन से सर हम यह समझते हैं, अगर दो लड़का है या दो लड़कियां हैं, अगर एक दोनों एक जगह बैठते हैं तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर एक बॉय है एक गर्ल है, अगर एक दोनों एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब गदा समझ में आया कि अट्रैक्शन क्या, कैसे आप एक दूसरे में प्यार कर लेते हैं, आप एक दूसरे में दोस्ती कैसे होता है। तो ये मीन साइंस है। तो आपने तो कभी साइंस पढ़ा नहीं है बस, तो साइंस को समझिए, साइंस से प्यार कीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा जो आप देख सकते हैं कैसे कैसे हुआ। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था कि आपके घरों में जो लाइट बन रहे हैं वो लाइट कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। जो वायर जा रहे हैं यार उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जब हम स्विच को अगर ओपन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और ट्रांसफर होकर क्या होते हैं, अगर आप क्लिक करते हैं ना स्विच को तो आपके घरों में प्रकाश ही प्रकाश होते हैं। तो बस आपको बस इससे मतलब है लाइट आ गया, बस बाकी कुछ साइंस से मतलब है नहीं आपको, है ना। तो बस बायो पढ़िएगा बायो में क्या होता है जरा बताना है। हाँ, ये होता है याद, 4 पन्ना का लिख लिए, याद कर लीजिए। हाँ, लेकिन आप समझिए साइंस को, फिजिक्स को समझिए। इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, अट्रैक्शन कैसे हुआ, क्या आपको बायो में पढ़ना है अट्रैक्शन कैसे हुआ और मान लो कि अट्रैक्शन रहा भी तो क्या होगा, अट्रैक्शन में याद कर लो, टीचर लिखवा देगा ऐसे ऐसे होता है बाबू, तो इसको कहते हैं अट्रैक्शन। रिपल्सन इसको ऐसे होता है तो रिपल्सन, ये होता है अट्रैक्शन रिपल्सन। बायोलॉजी में टीचर पढ़ाता है। तो इसलिए हमारे जितने भी बच्चे हैं तो पढ़ रहे हैं, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लें। आप 12th में इंटर करें तो आप मैथ लें। ठीक है, आप मैथ ले और चॉइस से पढ़िए, आगे जाके आप एसडीएम, बीपीएससी, यूपीएससी की प्रिपरेशन करें। हमारे अंडर में जितने भी हैं, हम जिसे जानते हैं, जिससे हम अपना मानते हैं, चाहे कोई भी हो, मैं उसे सही सजेशन देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपका फ्यूचर ठीक हो, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि यार जीवन बहुत बड़ा है। तो अगर आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना तो आपको बहुत क्या बोलते हैं उसको, आपको भगवान की तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी किसी न किसी रूप में, हमें मिलता है। ठीक है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि हमें मिलता है। ठीक है, हाँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए, तो अब हम मुद्दा आपको अट्रैक्शन, रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया, तो वीडियो अच्छी होने वाली है। अब मैं सीखूंगा जेईई मेन नीट का क्वेश्चन, जो बहुत बार कम से कम 3 टाइम्स 4 टाइम्स पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, कृपया कर साइलेंट रहेंगे, कोई आवाज नहीं करेगा। चलिए, पहले मेरी बात को समझिएगा आप गौर से। मैं यह कहना चाहता हूं, एक क्वेश्चन जेईई मेन का है जिससे आप इंजीनियर बन सकते हैं, यह क्वेश्चन नीट का है जिससे आप डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। फिजिक्स में क्या पढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूं। इसमें क्या पढ़ेंगे, हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। अब हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो क्या करना है, ध्यान से मेरे कंसेप्ट को याद रखिए। अगर सर्कल के अंदर आपसे पूछता है ना क्वेश्चन, तो आप पॉइंट बताइए जहां पे नेट फोर्स क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। आपसे टीचर जो जेईई मेन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या वह पॉइंट बताइए जहां पे नेट फोर्स 0 है। क्या आप बता सकते हैं कि नेट फोर्स 0 कहां पे है? हाँ, चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको एक पॉइंट याद रखना होगा जो से आप बोल सकते हैं नवीन बत्रा पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट कोई बताता नहीं है, ये मेरे द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है ना, हाँ, तो मैंने मतलब अपने तरफ से थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाकर मैंने बनाया है, क्योंकि ये सब टीचर देखो, ये सब जेईई मेन वाले, नीट वाले टीचर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, है ना। हाँ, तो मैंने आपको एक पॉइंट समझाया, आप उस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे पूछा कि वह पॉइंट बताइए जहां पे नेट फोर्स 0 है, आपके पास 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको दोनों एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देता हूं। प्लीज वेट 10 मिनट वेट। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अगर एक सर्कल है जिसमें स्मॉल चार्ज Q है और उसके आउटर में क्या है, 8Q है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में आउटर में 8Q है और इनसाइड में -Q है। तो आप उस क्वेश्चन को समझिएगा। मैं आपको एक पॉइंट मतलब बता रहा हूं, उसको आप याद रखिएगा। उस पॉइंट का नाम क्या है, आपको पता करने के लिए कि नेट फोर्स 0 होता है। भाई
अगर इनसाइड में और आउटसाइड में अगर चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड को नहीं देखना है, ठीक है, सिर्फ किसको देखना है, तो चार्ज को देखना है। अगर चार्ज दोनों सेम है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या तो निगेटिव निगेटिव हो, तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 होंगे। देख लो ध्यान से, ये जेईई मेन और नीट का क्वेश्चन है भाई, जेईई मेन और नीट का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत टाइम्स रिपीट किए गए हैं। आप इसे देखिएगा, इफ बोथ चार्ज आर सेम, पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो एफ नॉट कहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा। सेकेंड क्वेश्चन में एक चार्ज है 8q, सेकेंड चार्ज है -q, तो क्या दोनों चार्ज अपोजिट है, तो क्या होगा, आउटसाइड में चार्ज क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। तो पॉइंट आपको समझ में आया। आपसे पूछेगा वाईएफ नेट बताइए, जहां पे आपका चार्ज 0 है, तो आप क्या बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं। एफ नेट 0 समझ में आया आपको, हाँ, क्या आपको एफ नेट समझ में आया कैसे करनी है। अगर बोथ चार्ज आर सेम, तो इनसाइड में होगा फोर्स 0, बोथ चार्ज आर अपोजिट, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो आउटसाइड पॉइंट में फोर्स 0। तो ये थी मेरी क्लासेस, जो मैं आप थोड़ी छोटी छोटी वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा, ताकि आपको इससे कुछ फायदा मिले, आपको कुछ सीखने को मिले। और मैं जब भी आऊंगा तो आपको जेईई मेन नीट का क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए।